हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 28 फरवरी को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का एनालिसिस डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको पहले बता दूं कि दिस इज द मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है। जो स्टूडेंट्स को टॉपिक याद रहे हैं, जो इन्होंने मुझे कन्वे करे क्वेश्चंस, उनको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आपका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि और किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था एसडीजी के ऊपर। एक क्वेश्चन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसकी फुल फॉर्म होती है, ग्लोबल गोल्स कैसे कहते हैं इसको। और ग्लोबल गोल्स आर कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन्ड टू सर्व एज शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड द प्लैनेट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। तो ये हम सभी के भलाई के लिए 17 जो है इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्टिव के साथ ही जो है 17 गोल बनाए गए थे ताकि इनको हम अचीव करें और हमारी जो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वो बढ़े हमारे प्लैनेट की। इसको 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसको कब तक अचीव करने का ईयर है, उस ईयर को आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इस एसडीजी को कब तक अचीव करने का प्लान किया गया है। तो इससे रिलेटेड गाइस क्वेश्चन पूछा गया था, सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए गाइस, जितनी भी तरह की एनर्जी जैसे थर्मल एनर्जी हो गई, इसके अलावा विंड एनर्जी हो गई, इनको आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लेना। और आज की शिफ्ट में सोलर एनर्जी के ऊपर आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा स्वयं प्रभा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इंडियन लॉजिक में प्रमाणांश के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि 6 तरह के प्रमाणांश होते हैं और इन सभी प्रमाणांश को आपको अच्छे से समझ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, बिकॉज ये जितने भी प्रमाणांश हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका अनुमान होता है, उपमान होता है, अर्थपट्टि होता है, अनुपलब्धि होता है, एंड शब्द होता है, दैट इज वर्बल टेस्टिमनी बोलते हैं जिसको हम लोग, एंड प्रत्यक्ष होता है, दैट इज परसेप्शन। तो गाइज ये 6 प्रमाणांश हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। वैसे मैं बता दूं कि मैंने यूट्यूब पर ही इन 6 के 6 प्रमाणांश को कवर किया हुआ है कंप्लीटली फ्री में। तो आपको सिंपली यूट्यूब पर सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर और आगे लिख देना इंडियन लॉजिक, ऐसे करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। ये प्रमाणांश मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं विद एग्जांपल, तो अगर आपको देखना है तो वाली वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर देखिए फॉलिसिस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका एग्जाम अभी होना बाकी है, तो फॉलिसिस वाले टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है, आप इसको अगर फॉलो करोगे तो फॉर्मल इनफॉर्मल फॉलिसिस आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। ना सिर्फ इसमें मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है बल्कि मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल देकर के चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपका भी एग्जाम होना बाकी है तो इनको अच्छे से पढ़ लो आप। इसके अलावा अगर अल्फाबेट सीरीज पे क्वेश्चन था, देखो नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज ये 2 सीरीज है जो कि आपको अच्छे से पढ़ लेनी है और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप ये मान के चलो कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको हैंडल कर पाओगे। वैसे नंबर सीरीज अगर आपको टफ लगती है तो मैंने नंबर सीरीज के ऊपर भी क्लास ले रखी है यूट्यूब पर, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करना होता है। बिकॉज एग्जाम में कई बार हम प्रेशर में आ जाते हैं फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो यूट्यूब पे सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना नंबर सीरीज, ऐसे सर्च करोगे तो नंबर सीरीज वाली वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रखी है, उनको देखोगे तो नंबर सीरीज आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो जाएगा। आरसी जो था वो मॉडरेट लेवल का था और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम 5 से 6 प्रैक्टिस करके जाओ एग्जाम से पहले। प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे ये हो जाएगा कि आपकी एक तरीके से हैबिट से बन जाएगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बने थे और जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 गिवन होता है, स्टेटमेंट नंबर 2 गिवन होता है, फिर आपको बताना होता है स्टेटमेंट नंबर कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, इस तरीके से। तो इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस। देखो पेपर वॉज स्मार्टली डिजाइन, ऐसा बताया गया था, स्टूडेंट्स ने बताया कि पेपर को स्मार्टली डिजाइन किया हुआ है। मतलब अगर आप चीजों को रट के जाओगे तो चीजें आपको डेफिनेटली टफ लगने वाली हैं, और चीजें अगर समझ के जाओगे, अच्छे से पढ़ के और समझ के जाओगे तो चीजें काफी इजी लगेंगी आपको। ऐसा क्यों? बिकॉज आपके एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया जाए, असर्शन रीजन क्वेश्चन दे दिया जाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दे दिया जाए, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ध्यान दीजिए। अभी भी जिनके एग्जाम होने बाकी आप लोग ध्यान दीजिए कि आप प्रॉपर तरीके से रिविजन कर लें एग्जाम से पहले। क्वेश्चन था इंडियन लॉजिक में, न्याय फिलोसफी भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखिए इंडियन फिलोसफी में कुछ फिलोसफीज हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए। एक होती है न्याय फिलोसफी, 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी होते हैं। वैशेषिका है, समाख्या है, योगा है, मीमांसा है एंड वेदांता है। जिसमें न्याय फिलोसफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज 5 स्टार रेटिंग टॉपिक जो कि न्याय फिलोसफी है। आपको न्याय को तो अच्छे से पढ़ लेना है, बाकी भी आप गो थ्रू कर लेना, लेकिन जो न्याय फिलोसफी उसको आप अच्छे से कर सकते हो। तो इस पे जो है क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं न्याय फिलोसफी भी, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार।
इसके अलावा गाइस सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, रैम एंड रोम पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कंप्यूटर मेमोरी हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, कंप्यूटर मेमोरी को आप अच्छे से एक बार कवर कर लीजिए। डेटा इंटरप्रिटेशन पे टेबल बेस्ड क्वेश्चन था, रेशियो वगैरह निकाल लेते। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्लास नंबर 16 है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की, अभी तक नहीं देखा तो देख लेना, इस सीरीज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन तो एक तरीके से ये मान के चलो कि हर शिफ्ट में ही आ रहा है अब तो, है ना, तो हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर करना है आपको। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते भाई, वीडियोस को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ग्रुप में अगर आप ऐड हो रखे हो तो वहाँ पे आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो, उनके साथ शेयर कर दीजिए वीडियोस, ताकि उनको भी पता चले किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। असर्स एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बने हैं गाइस, और असर्स एंड रीजन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही मुश्किल है कि आप उसका सही आंसर कर पाओ, इसलिए अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दीजिए, असर्स एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आपको इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन था। रिसर्च मेथड एंड एथिक्स पे क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था। फुल फॉर्म थी आईसीटी की, एग्जैक्ट आईसीटी की फुल फॉर्म क्या थी वो पता नहीं चल पाया, अगर आप लोगों को पता है कि आईसीटी में किस वर्ड की फुल फॉर्म पूछी गई थी तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल सके। इसके अलावा एनईपी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप इस टॉपिक को आप अच्छे से एक बार कवर कर लेना। जिनके एग्जाम भी होने बाकी हैं आप लोगों को बस मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप रिवीजन पे फोकस करें, जितना आपने पढ़ लिया है दैट इज वेल एंड गुड, अब बस प्रॉपर तरीके से रिवीजन करो, जितना अच्छे से आप रिवीजन करोगे उतने ही हाई चांस हो जाएंगे कि आप अच्छा स्कोर कर जाओगे। तो बचे हुए टाइम में रिवीजन करो, जितना रिवीजन होगा उतना ही बेटर है आपके लिए। और देखो अभी जो एग्जाम होने हैं, अभी मार्च में एग्जाम अभी होने हैं, आप सभी को पता है कि जो थर्ड फेज की डेट शीट है वो भी आ चुकी है, तो एक बार उसको आप गो थ्रू कर लेना। और जो फोर्थ फेज होने वाला है वो होगा 9 और 10 तारीख को, बिकॉज होली पड़ेगी 7 को छोटी होली, 8 को बड़ी होली, इस तरीके से होता है। तो आई थिंक 7-8 को एग्जाम नहीं होने वाला, अब 9 और 10 मार्च को एग्जाम होगा, तो आप लोगों के पास अच्छा टाइम है जिनके एग्जाम होने बाकी हैं अभी। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं कॉमर्स के ऊपर सोच रहा हूँ 1-2 क्लास लेने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा गाइस, अगर आप पेपर 1 की ऑल 10 यूनिट्स की क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो इसके लिए आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। इसमें हमने क्या कर रखा है, पेपर 1 के जितने भी ऑल 10 यूनिट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको हमने इसमें कवर किया हुआ है, तो आप इसको जरूर फॉलो करें, यहाँ से आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। और अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आप एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर सकते हो जून वाले एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी करवाई जाएगी। आपको सिंपली यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से, एंड देन उसके बाद आप अपनी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन का स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो कमेंट कर देना, वहाँ पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। और बस लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर, थैंक यू सो मच।